It's hugely significant. First of all, the relationship is a very important relationship, which has been for a long time. But in particular, in today's rather turbulent world, where so many relationships have become uncertain, it becomes important to shore up the ones we have. And I think no one should misunderstand that this will affect relationships with other countries, because India has the capacity to have independent relationships with different governments. We are a nation that has always believed in sovereign autonomy. And our autonomy to decide our friendships, our partnerships and our national interests is something that's very encoded in our DNA. Secondly, I will say that, the value of Russian friendship is something that has been proven in recent years in particularly two domains. We've had a lot of oil and gas from Russia in recent years, and the value of defense imports from Russia was demonstrated once again during Operation Sindoor, when the S-400 actually protected us from a number of Pakistani missiles that were targeting our cities, including even Delhi. So for us, this is not something to be taken lightly. It's an important relationship. I believe there's been a number of discussions that may culminate in some agreements. We'll find out tomorrow. But my own feeling is that if those agreements come through, that's part of strengthening a vital relationship, which in my mind does not come at the expense of relations with America or China or anybody else. We will have our independent relationships with all these countries, including Russia. भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही बहुत अच्छे और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। जब भारत कमजोर अवस्था में था, तब भी रूस ने हमेशा से भारत का साथ दिया है और भारत का सबसे अच्छे मित्रों में से हमारा रूस एक होता है। और अब जब भारत विकसित भारत की ओर बढ़ा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और भारत का नेतृत्व भी उभर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधर गई है, और ऐसे समय में रूस के साथ चर्चा, रूस के प्रमुख का यहाँ पर आना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। उनका बड़े ही गौरवपूर्ण ढंग से न केवल स्वागत किया जाएगा, बल्कि हर प्रकार के जो चाहे वो रक्षा की बात हो, चाहे अन्य जिन सेक्टरों की बात हो, उन सब पर रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संपर्क और संबंध रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा क्षण है। मैं समझता हूं कि हमारी और रूस की जो संबंध हैं बहुत घनिष्ठ हैं, बहुत दूरगामी हैं, और आने वाले समय में भी इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। एक ऐसी स्थिति जहां पर ये दो बड़े राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ेंगे तो भारत के विकसित भारत को वेग मिलेगा और रशिया को भी एक संबल मिलेगा एक ऐसे समय पर जब शायद उसको विश्व ने अपने कटघरे में खड़ा कर रखा है, लेकिन उसका दोस्त भारत उसके साथ खड़ा है। और मैं समझता हूं कि इस विजिट से इन दोनों राज्यों में बहुत गहरा संबंध है, उसको फिर से हम लोग तेज गति देंगे और आने वाले का जो रोड मैप बनाया गया है उसके ऊपर हम लोग दोनों राष्ट्र अच्छी तरह काम करें, यही मेरी मनोकामना है। देखिए, मैं सबसे पहले जो व्लादिमीर पुतिन है, जो रूस के राष्ट्रपति है, उनका हम सभी पार्टियों की ओर से, संसद की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। और भारत और रूस का जो एक रणनीतिक पार्टनरशिप है, एक बहुत ही गहरा पार्टनरशिप है, एक बहुत ही गहरा एक सांस्कृतिक, आर्थिक, डिफेंस, रणनीतिक, राजनीतिक पार्टनरशिप है। और भारत से लेकर आर्कटिक तक ये पार्टनरशिप सीमित है। और मुझे पूरा यकीन है कि व्लादिमीर पुतिन के विजिट के बाद भारत और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं वो अधिक मजबूत होंगे। देखिए, भारत और रूस बहुत पुराने स्वाभाविक मित्र हैं और हम सब जानते हैं कि भारत और रूस का रिश्ता क्या है। और उस रिश्ते की गर्माहट कल देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जी जब एक साथ दिखाई दिए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में भारत और रशिया के बीच में न केवल व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यता के जो संबंध हैं वो भी एक नए पायदान पर चलेंगे। आज दिन भर राष्ट्रपति पुतिन के भारतीय व्यवसायियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, तो पूरी उम्मीद है कि उनका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा और देश का व्यापार और अधिक समृद्ध होगा और दोनों देशों के बीच व्यापार की संभावनाएं और अधिक बढ़ेंगी। और मैं इसलिए उत्साहित हूं क्योंकि मैं व्यापारी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि व्यापार के नए द्वार